नहीं ऑन हुआ, हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। हम पढ़ रहे हैं FAR 1। कल हमने वो थोड़ा सा काम किया था ITA में डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन की रिवीजन की थी। 3 मेथड देखे थे मेजरली, कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन, आउटपुट और सर्विस, वो क्या नाम है, सम ऑफ ईयर डिजिट। आउटपुट में सर्विस आर भी कह सकते हैं, आउटपुट भी कह सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये तीनों मेथड एक ही तरह से डील होते हैं। फार्मूला हमने पढ़ा था कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर टोटल यूजफुल लाइफ इन ईयर। अगर यहाँ पे ईयर है तो रिस्पेक्टिव ईयर का यूजेज भी किस में होगा, ईयर में होगा। और ये लाइक विद लाइक चलाना है यहाँ पर और यहाँ पर। अगर यहाँ पर लाइफ आपकी आ जाएगी मंथ्स में तो रिस्पेक्टिव ईयर में भी जितने मंथ हैं उससे मल्टीप्लाई होगा। अगर आपकी लाइफ आ जाएगी आवर्स में तो रिस्पेक्टिव ईयर के आवर्स से मल्टीप्लिकेशन होनी है। अगर लाइफ आ जाएगी डिजिट्स में तो टोटल डिजिट्स इधर आएंगे और रिस्पेक्टिव ईयर का डिजिट से मल्टीप्लिकेशन होनी। तो लाइक विद लाइक चलना है काम। ITA और FAR 1 में एक मेजर डिफरेंस ये है कि ITA के अंदर जस्ट है MCQs, जैसे मर्जी रफली काम कर लो चलेगा। यहां पर नहीं चलेगा। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन सही करना पड़ेगी। ठीक, अब लिख के करने वाला काम बढ़ गया। जिस हद तक भी लेंथी क्वेश्चन हो लिख के करना है, सही प्रेजेंटेशन होगी मार्क्स मिलेंगे, नहीं सही होगी मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगली चीज वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वर्किंग की होगी, आंसर गलत लिखा गया आपसे गलती से या कैलकुलेटर में कोई टाइपिंग एरर आ गया, आपको मार्क्स फिर भी मिल जाएंगे। ये यहां का बेनिफिट है। MCQ के अंदर ये बेनिफिट हासिल नहीं है। वहां पर एग्जैक्ट आंसर सही लिखा होगा तो मार्क्स होंगे, नहीं तो नहीं। यहां पे वर्किंग ठीक की हो, आंसर गलत भी हो गया तो भी क्या है, नंबर मिल जाए। ये हमारे लिए एक बेनिफिट है। यहां पर सम ऑफ ईयर डिजिट के अंदर जो सम है वो आपको बताया था कि अगर आपकी 6 साल लाइफ है तो अगर आप ऐसे लिख लोगे तो ये डिजिट्स हैं। लाइफ टोटल 6 साल, 6 जमा 5 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1 करके लिखोगे, जिंदगी सुकून में रहेगी। इसीलिए बोलते हैं इसे सम ऑफ ईयर डिजिट्स। ये सम किया हुआ है हमने और ये सारे डिजिट्स हैं। हर 1 साल गुजरने के बाद एक डिजिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहले साल में उसकी टोटल लाइफ होगी, फिर 1 साल कम हो जाएगा, ये उसकी रिमेनिंग लाइफ, और आहिस्ता आहिस्ता ये 1 तक आएगा। यहां तक हमने कल देखा था। आज हम मजीद आगे बढ़ते हैं। बुक के अंदर ये वाले सवाल जो आपको करवा रहा हूं, बुक के अंदर ये वाले सवाल मौजूद हैं चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 जो है वो क्वेश्चन है विदाउट आंसर। क्या है, क्वेश्चन विदाउट आंसर, यानी कि जो क्लास में क्वेश्चन करने हैं मेजरली, सारे ऑब्वियसली नहीं करवा रहा हूँ, इसमें से चुन के करवा रहा हूँ, लेकिन इनमें से ज़्यादा सवाल होंगे तो क्वेश्चन वहाँ पर डायरेक्टली अवेलेबल होंगे। अब अगर हम कल वाली बात ही करें और क्वेश्चन का कहें कि आप ये वाला सवाल परफॉर्म करें, अब इसके अंदर लाइफ आ जाएगी थोड़ी ज़्यादा सम ऑफ ईयर डिजिट में। नज़र तो नहीं आ रहा होगा इस वक्त, अभी बिल्कुल ही ना आ रहा, मुझे पता नहीं आ रहा।
एसी चल रहे हैं, नजर नहीं आ रहे, फील भी नहीं हो रहे। जरा हवा देखना, आ रही है? थोड़ी बहुत आ रही है? हैं? बहुत ठंडी नहीं। चलें, इसकी दोबारा से चेकिंग का कहते हैं डिपार्टमेंट को कि जनाब इज़्ज़त माफ़, खुदारा एसी चेक करवा दें। तो ये तो हमने कर लिया है, ये वाला तो काम हो गया। हाँ, अब हम इसे रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड से अब लेकर चलते हैं। आज रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी करते हैं जी। 1 मार्च 23 कॉस्ट है 2 लाख, रेजिडुअल वैल्यू है 20,000, यूजफुल लाइफ है 5 साल या फिर 50,000, इकोनॉमिक लाइफ है 12 साल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक लाइफ एंड यूजफुल लाइफ? मैंने ये नहीं पूछा कि हमें कौन सी यूज करनी है, मैंने ये पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक लाइफ एंड यूजफुल लाइफ। दिस इज माय क्वेश्चन। इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है जी? इकोनॉमिक लाइफ ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ उसकी टोटल जिंदगी कितनी है, और यूजफुल लाइफ है बिजनेस ने कितना यूज करना है। जैसे कार है, इसकी लाइफ 30-40 साल है, लेकिन एक बिजनेस कितना यूज करता है? 5 साल 10 साल, जितना उसका इरादा हो। ठीक, तो फार्मूले में बिजनेस ने कितना यूज करना है वो मौजूद है, इकोनॉमिक लाइफ फार्मूले में मौजूद नहीं है। तो लिखा हो उसे हमने कहना है थैंक यू वेरी मच, आपने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, हमें इसकी जरूरत नहीं। लें जी, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रीसिएशन कब से लेके कब तक की? 23, 24, 25, बस 3 सालों की आपने कैलकुलेट करनी है। ईयर एंड क्या है जी? नहीं है, तो फिर ईयर एंड क्या होगा? अगर ना बताया हो तो 31 दिसंबर होगा। नहीं, मैं लिख भी देता हूँ 31 दिसंबर 23, 31 दिसंबर 24, 31 दिसंबर 25। 3 सालों का आपने काम करना है, जल्दी जल्दी करना है, क्विकली। स्ट्रेट लाइन, दूसरा सम ऑफ ईयर डिजिट, तीसरा आउटपुट। सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जल्दी जल्दी करें, फिर मैंने रेड्यूसिंग बैलेंस करवाना है, फिर उसकी रिवीजन करनी है, फिर हमने R1 में भी छलांग लगानी है। अभी ITA की रिवीजन चल रही है, अभी जस्ट याद दहानी चल रही है, हमारे पास टाइम शॉर्ट है। क्विकली क्विकली स्ट्रेट लाइन सबसे पहले करेंगे, जल्दी जल्दी। अब मैंने ये भी देखना है अगर पेपर में ये सवाल आ जाए तो आप कैसे प्रेजेंट करोगे। आपने ये सोच के सवाल करने हैं। क्या सोच के सवाल करने हैं? पेपर में आएगा तो प्रेजेंटेशन कैसे होगी। खुदारा अपने आप को स्विच करें, अपने नॉलेज को क्या करना है, अब ऐसे करना है कि अब आपने प्रेजेंटेशन करनी है। हर सवाल अगले पेज पे शुरू कर दो। जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी।
अल्लाह अकबर कबीरा। नहीं नहीं, एक स्ट्रेट ही लाइन की जान ये है। है, वो आरपीएम से कम। सर कितने साल की निकाली स्ट्रेट लाइन? 2023, 24, 25 3 साल बस। बेटा जी स्पीड में हद ही नहीं होगी वैसे। अपने हाथ को तेजी से चलाना है। पेपर में टाइम शॉर्ट होता है। सबसे ज्यादा मसला, अ बिगेस्ट रीजन ऑफ फेलियर, अ बिगेस्ट रीजन ऑफ फेलियर इज द टाइम मैनेजमेंट। स्ट्रेट लाइन हो गया। पेपर भी वही वाला है, अपने रजिस्टर पे दे देंगे। भाईचारे से ब्रो मेरा जिसमें क्या है 30 36 है 30 36 स्ट्रेट लाइन पहले भी नहीं गया 10 या का बस कोई जरूरी नहीं इसके बाद सम ऑफ ये डिजिट आउटपुट मेथड। बेटा जी पेपर उसने पास ही करना है या आपने भी करना है? पहला दिन था ना। आज कौन सा पहला दिन? आज तो दूसरा दिन है। आज तो दूसरा दिन है। तो आज तो यशी करने आए थे। रजिस्टर किधर है? इसका जो है ना एक उधार, एक एक पेज ना उधार दे दें इन्हें, कल ठीक वापस है? कर देंगे। और बॉल पॉइंट तो कम से कम निकाल लो ना यार। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, बस एक साल की करनी है। 2023, 24, 25 हरी अप स्पीड में। ये डिजिट भी 3 साल का करना है। हाँ जी हाँ जी, 23, 24, 25 जल्दी जल्दी जल्दी। जब ऐसे सवाल करोगे ना तो फिर ऐसे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। नहीं लगाओगे सवाल के आंसर गलत करोगे। Depreciation, straight line, depreciation is equal to cost minus residual value over total useful life। यह है एक साल की डेप्रीसिएशन का फार्मूला। कॉस्ट कितनी है बेटा? 2 लाख। रेजिडुअल वैल्यू ओवर 5, ये हमें देगी एक साल की डेप्रीसिएशन। मल्टीप्लाई बाय पहले साल में, क्योंकि यकम मार्च को खरीदा है, 10/12 आएगा। आंसर क्या आया? 30,000। ये आपकी आ गई 2023 की डेप्रीसिएशन। 2024 की डेप्रीसिएशन 2 लाख माइनस 20,000 तकसीम 5, 36,000। अब 37 की भी 2025 की डेप्रीसिएशन भी क्या होगी? 36,000। अब आप खुद सोच लें कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। अगर ऐसी है तकरीबन तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। डेप्रीसिएशन सम ऑफ ईयर डिजिट पहले कर दें, चलें। सम ऑफ ईयर डिजिट, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट कितनी? 2 लाख, रेजिडुअल वैल्यू 20,000 डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ
डिजिट। साल कितने हैं? 5। 5 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1 मल्टीप्लाई बाय इस साल का, पहले साल का डिजिट 5। एक छोटा सा काम करें अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए। 3 साल का काम करना है, इतने हिस्से की एक वैल्यू बना दें। पर डिजिट, एक डिजिट की वैल्यू क्या बन जाएगी? ये टोटल कितने बने? 15 बना या 12 बना? 12 बना। तो 1 80 तकसीम 12 कितने होते हैं? 15 बनते हैं। ठीक है, टोटल की वैल्यू 12,000 ज़रब 5 ये बन जाएगी 60,000। ये आपकी प्रेजेंटेशन का तरीकाकार आपको सिखा रहा हूं। अगले साल जब आपने डेप्रीसिएशन 2024 करनी है तो अब 12,000 ज़रब क्या करो 4 और डेप्रीसिएशन 2025 12,000 ज़रब 3। बात समझ लग गई? अब जो लिखा हुआ है वो भी मुकम्मल किया है, अपने लिए आसानी भी की है। तो ये आपने खुद जज करना होता है कि किस तरीके से आप पेपर में अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। कुछ ऑब्वियसली मैं गाइडेंस दूंगा। एनी क्वेश्चन? जी बेटा। क्या? फॉर्मूले के साथ पता चलेगा कि वैल्यू कहां से आई है। अगर हम डायरेक्ट 12,000 बेटा मैंने पहले एक दफा वर्किंग लिखी है, उस वर्किंग का क्या किया है? आंसर निकाला है। अब एग्जामिनर क्या इतना ही वो होगा जैसे आता ही कुछ नहीं होगा? आप कुछ नहीं लिखेंगे तो मसला होगा एग्जामिनर। अब आपने लिख के एग्जामिनर को बता दिया कि ये वाला हिस्सा कितने का है? 12,000 का। ये 5 दोबारा से वर्किंग की मैंने, तो अब पता चल गया इस हिस्से की वैल्यू क्या है? 12,000। एक डिजिट की वैल्यू बन रही है 12,000 और 4 डिजिट्स की कितनी बन रही है? 48,000। जी जी वालेकुम अस्सलाम। काम हो गए हैं कि नहीं हुए? अच्छा, आपको इसी का कहा था, वो अभी तक नहीं हुए। जनाब आप क्लास में आके देखें क्या हालत हुई है। नहीं आप आके बैठे तो सही ना, आपको पता चले। ओके जनाब, मुझे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है, करवाना है आपने। ओके जी, यूनिट्स चेक करने। यस, आउटपुट मेथड जी। पहले साल में कितने यूनिट्स बना रहे हैं? दूसरे साल में, तीसरे साल में, और टोटल कितने यूनिट्स बना सकता है? 50। जी जी बना दे जल्दी जल्दी, आंसर पे मैं लिख दूंगा इंशाल्लाह। हो गया? आउटपुट मेथड टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय उस साल के यूनिट्स। कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख। रेजिडुअल वैल्यू लाइफ 50,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10,000 यूनिट्स। अब अभी जो मैंने आपको चीज सिखाई है, क्या आप उसी चीज को यूज करके इस सवाल को आगे लेकर चल सकते हो? मींस इतने हिस्से का एक डिजिट की क्या कर लो
वैल्यू निकाल लो और वो लिख दो 3 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10,000 यूनिट्स 36,000। डेप्रीसिएशन 2024 की 3.6 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 15,000 और डेप्रीसिएशन 2025 3.6 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 18,000। तो अपने लिए क्या करनी है, आसानी भी पैदा करनी है, अपना टाइम भी मैनेज करना है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है फेल होने की, टाइम मैनेजमेंट की है। ठीक, ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें सिखाया भी, वो ये भी कहते हैं पेपर भी आता था, लेकिन रूटीन में बहुत स्लो लिखते रहे, सोच के लिखते रहे, तो क्या हुआ, फेल होके बैठ गए डेस्पाइट हैविंग नॉलेज ऑफ द पेपर। तो सिर्फ और सिर्फ काम नॉलेज पे नहीं करना, काम स्पीड में लिखने पे भी करना है और इस तरह से टाइम मैनेजमेंट पे भी करना है कि आप प्रेजेंटेशन भी फुल करें, आंसर भी मुकम्मल हो और कम से कम लिखा जाए। जी डन हो गया। अब आ जाएं आखिरी मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब ये देखें, ये सवाल बड़ी दूर चला गया है और टेक्नोलॉजी का हमने उठाना फ़ायदा, ये दोबारा से आ गया, हाजिर खिदमत है। हाय हाय हाय, चलें जादू जी। रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड से 2024 तक की 23-24 की डेप्रिसिएशन निकाल दें। याद है, मुझे पता है आपको आता है, आई नो दैट यू कैन डू, मुझे कंफर्म है आपको आता है। बातें नहीं, काम भूल गए। चले देखते हैं ना कौन क्या करता है, इसमें कौन सी ऐसी टेंशन है। भूल गया, ले जी, स्टूडेंट कहते हैं भूल गए, असी दोबारा पढ़ाओ। अच्छा जी, कोई मसला नहीं, आप कर लें, आपने ही तो आंसर बताने हैं। साइलेंट यार, मेरा गला है वो खुश्क हो जाता है बोल बोल के। जरा अर्ज है, एक छोटी सी अर्ज है, जरा चुप कर जाएंगे तो मैं आगे पढ़ा पाऊंगा। डेप्रीसिएशन का रेट 1 माइनस एन रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट, 1 माइनस, यहाँ पे एन में आता है लाइफ 5 साल
20,000 तकसीम 2 लाख 36.9%. First step is to find the depreciation rate. ऊपर 3 किलो की हेडिंग देती है 3 किलो स्किप कर सकते हैं या नहीं पूरे जी बेटा, ऊपर मेथड के ऊपर 3 किलो की हेडिंग देके ब्रैकेट में नीचे 3 किलो जो स्किप करते होते थे वो कर सकते हैं, यानी इसको 20 हाँ हाँ हाँ, नो इशू नो इशू. लें जी, स्टूडेंट का ने एक सवाल पूछा है, सर जी जे असी एनू इंज कर दईए कोई इतराज तो नहीं हो जाएगा पेपर दे विच? आंसर सेम ही आएगा, 3 सिफर उड़ ही जाने ने, आपस दे विच नॉक ऑफ हो जाने ने. आप चौथा सिफर भी उड़ाना चाहते हैं उड़ा सकते हैं, 2 तकसीम 20 से भी वही आंसर आएगा. एक जरा सा रत्ती बार नहीं आंसर में फर्क पड़ेगा. रेट आ गया जी. रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन का फार्मूला है WDV ओपनिंग इनटू रेट. रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फार्मूला क्या है? WDV ओपनिंग इनटू रेट इनटू n/12 यू कैन से. जौन से साल में कम मंथ्स हो, नहीं वो तो 12 बजे शुरू होगी. बंद ही कर दिया उन्होंने. नहीं, वाह आनी बंद हो गई है. आ रही है यार थोड़ी थोड़ी सी, अब नहीं आ रही, पहले आ रही थी. भाई जी एसी बंद कर गए हो, आगे देखो ना यार. भाई जी आगे हाथ आगे करके चेक करें, चल रहा है. इसे ऑफ करके ऑन करो. आईटी की दुनिया है, इसे ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा. भाई जी अब आ रही है. चेक करते हैं अब. अच्छा प्यारे बच्चों साइलेंट, इधर तवज्जो. आपने पहले जैसे मर्जी पढ़ा हुआ है, अब आपने टेबुलर फॉर्म को ऑप्ट करना है, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो, चाहे रेड्यूसिंग हो, चाहे सम ऑफ ईयर डिजिट हो. किसको फॉलो करना है? टेबुलर फॉर्म को. सबसे ज़्यादा ये यूज़ होती है किसमें? रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, लेकिन स्ट्रेट लाइन में भी ऐसे ही यूज़ हो सकती है. पहले हम रेड्यूसिंग बैलेंस से बनाएंगे, फिर हम इसी टेबल को यूज़ करके किससे करेंगे? स्ट्रेट लाइन से भी करेंगे, ताकि ये मिथ ज़हन से ख़त्म हो जाए कि ये सिर्फ रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए है. ऐसा नहीं है. आसान तरीन अंदाज में काम ₹1000 में हो जाएगा या रुपीज़ में होगा? 1000 में होगा. तो अपने लिए आसानी करनी है
स्टेप बाय स्टेप हम मज़ीद बातें सीखते जाएंगे। कॉस्ट आई किस तारीख पर? 1 मार्च 23 पर कितने की? 200। Feel the difference. चले जी, पहले साल की आप डेप्रिसिएशन करेंगे। फार्मूला है WDV ओपनिंग, तो जो ही ये लिखी गई कॉस्ट ये ओपनिंग बन गई। डेप्रिसिएशन 200 मल्टीप्लाई बाय रेट 0.369 इनटू पहले साल के कितने महीने? 10/12। क्या वैल्यू बनेगी? 61.5। ये आपकी आ गई डेप्रीसिएशन 31 दिसंबर 23 की, और आपकी कैलकुलेट होके क्या आ जाएगी? WDV कैरिंग अमाउंट नेट बुक वैल्यू 138.5 किस तारीख का? 31 दिसंबर 23। नेक्स्ट ईयर की डेप्रीसिएशन बेस करेगी पिछले साल की क्लोजिंग, इस साल की क्या बनेगी? ओपनिंग। तो 138.5 मल्टीप्लाई बाय 0.369। इस साल के मुकम्मल 12 के 12 महीने हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। 51.106 51.1 पे मैंने राउंड ऑफ कर दिया है। 87.4 जो सी चीज लिख दी है उसके ऊपर चलना है। नेक्स्ट ईयर की डेप्रीसिएशन 87.4 इंटू 0.369 31 दिसंबर 24 32.25 या चलें 25 लिख दिया। अब WDV आ जाएगी 31 दिसंबर 25 की 55.15। डन। यहां पर है हमारे पास एक अदद शॉर्टकट। आप अगर MCQ कर रहे होते थे और MCQ में डायरेक्टली आ जाए कि आपको चाहिए WDV 31 दिसंबर 25 की, क्या कहा जाए? 31 दिसंबर 25 की क्या कर दें? WDV मालूम कर दें। तो आप क्या करेंगे? या फिर आपको आ जाए एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बताओ 31 दिसंबर 25 की। तो एक तरीका कार तो ये है कि हम ये पूरी टेबल बनाएं। एक तरीका कार क्या है? हम टेबल बनाएं। दूसरा तरीका कार शायद आप लोग उन्होंने पहले कभी सीखा हो, और तीसरा तरीका कार है कैलकुलेटर पिक करें। कुछ स्टूडेंट्स को पता है, कुछ स्टूडेंट को नहीं पता ना। असल में मसला ये है, तो तमाम स्टूडेंट्स को वो चीज़ सिखानी है। कैलकुलेटर पकड़े ना जिन्होंने नहीं सीखा हुआ, जिनको आता है उनको तो टेंशन कोई नहीं, सिखाएं सर। लिखें जी 200 इंटू 1 माइनस 0.369 इंटू 10/12। लिखो कैलकुलेटर पे, वैल्यू बताएं क्या आए बली भला? 138 पॉइंट। आप यहां पर आ चुके हैं। आ गए हुए हैं।
अच्छा, दोबारा से बैक जाएं और दोबारा से यहां से 1 माइनस 0.369 करें। अब मैंने मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं किया है क्योंकि पूरा एक साल है। 87 पॉइंट। अब आप जंप इन होके कहां पर आ चुके हुए हैं? यहां पर आ चुके हुए हैं, आगे हुए हैं। दोबारा से ब्रैकेट एक और करें, 1 माइनस 0.369 और अब आप जंप इन होके यहां पर आ गए हुए हैं। ठीक है जी। तो अगर कभी छोटा भाई सीए कर रहा हो या कोई दोस्त मिले तो उसे यह तरीका ज़रूर सिखा दें। नहीं, टीए के पास ये फार्मूला नहीं है। हाँ, मेरे पास भेज दीजिए। लिख लें जी फार्मूला। इसका फिर क्या बन जाता है? इसका फार्मूला बन जाता है WDV इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट इंटू टाइम, 1 माइनस रेट इंटू टाइम एंड सो ऑन। जितने साल उतने 1 माइनस रेट इंटू टाइम। 2023 मुकम्मल हुआ, आपने कैलकुलेटर पे 2023 लिखा, आपने कहा 23 हो गया। 1 माइनस 0.369 24, 1 माइनस 0.369 2025। WDV आपकी आ गई। कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं। परेशान हो गए? परेशान नहीं होना, लिखना है। क्या आ रही है? हवा बहुत कम है, अब एक दिन गुजारा करना पड़ेगा। मैंने क्या दिया? नहीं, रूम चेंज नहीं हो सकता। अच्छा जी, क्या तू तो ना ऐसे कर। अच्छा, सवाल ये आया पेपर में कौन सा करना है? इट डिपेंड्स। सवाल किस किस्म का है? सवाल, अगर सवाल आपको आया है डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर दो 23, 24, 25 की, क्या करोगे? टेबल ही करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? टेबल ही करनी पड़ेगी। अगर सवाल आया आपको जिसके अंदर यूज सिर्फ ये WDV होनी है, फिर टेबल की जरूरत नहीं है। इतना लेंथी काम करने की जरूरत नहीं है। अपना टाइम सेव करना है, सिर्फ इतनी सी वर्किंग लिखनी है। जनाब रूटीन में है, रूटीन में R1 में रूटीन में ये वाली वर्किंग यूज होनी है। मींस मुझे चाहिए इससे अगला साल, क्या चाहिए? इससे अगला साल की जरूरत हुआ करेगी जिसमें वर्किंग चाहिए, जिसमें मुझे WDV ओपनिंग चाहिए होगी। ठीक, और मुझे वर्किंग करनी है से ये वाला एसेट मुझे छोड़कर जा रहा है, ये रूटीन में है FAR1 में। ये एसेट क्या हो रहा है? छोड़कर जा रहा है, और वो छोड़कर जा रहा है किस तारीख पर? 31 दिसंबर नहीं, 31 अगस्त 25 पर। कब जा रहा है? 31 अगस्त 25 पर। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए और ये चाहिए। मुझे सिर्फ एक साल का काम करना है और वो इतना सा काम है। अब इतने से काम के लिए ईदर आई मेक दिस होल टेबल और मेक दिस ओनली वर्किंग। तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे वर्किंग बनाऊंगा WDV ओपनिंग और 31 अगस्त, कौन सा साल था? 25-26, 31 अगस्त 26 और WDV क्लोजिंग। मुझे इतनी सी वर्किंग चाहिए और मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा 200 से शुरू करूंगा, 200 इंटू 1 माइनस 0.369 इंटू 10/12 इंटू 1 माइनस 0.369 इंटू 1 माइनस 0.369 और मैं आंसर कैलकुलेट करूंगा कैलकुलेटर से 55.15 और अपना अगला काम करना शुरू कर दूंगा। इससे अगली की डेप्रीसिएशन क्या होगी?
55.15 इंटू 0.369 इंटू कितने महीने यूज हुआ? 8 महीने इंटू 8/12। वैल्यू बताएं। 13.56 और WDV क्लोजिंग 41.58। अब मैंने आपको बोला एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम R1 में फेलियर का क्या है? टाइम मैनेजमेंट। आप इस टेबल पर टाइम खुद कैलकुलेट करके देखिएगा कितना लगता है। इस पर लगेंगे लगभग 3 से 4 मिनट, ठीक। और इस पर कितना टाइम लगता है? लगभग 1 मिनट। सो वी हैव टू सेव टाइम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वंस अगेन बार बार बोल रहा हूं, क्या है? टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट में शॉर्ट वे आउट्स हमें सीखने हैं जी। बेटा ये अब सिखा ही रहा हूं ना, तो मैंने पढ़ा तो दिया होगा बेटा। अब पढ़ के नहीं जाओगे ये तुम्हारी मर्जी है। तुमने फेल टाइम मैनेजमेंट की वजह से नहीं, नॉलेज की वजह से होना होगा, तुम्हारी मर्जी है। समझदार बच्चा है, फिर भी जो है ना शरारतें कर रहा है। तो IAS 16 के तकरीबन हर सवाल में जो पेपर में आ रहा होगा, उस सवाल में चांसेस है ये वाली वर्किंग आपकी मौजूद होगी। और एक पक्का मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो होता ही होता है, ठीक है। तो ये तकरीबन वर्किंग आपको हर सवाल में जब आप पास पेपर्स वगैरह कर रहे होंगे मिलेगी। ठीक हो गया बच्चों? तो ये आपका शॉर्टकट मेथड हो गया फॉर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। WDV इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 माइनस RT इंटू 1 माइनस RT इंटू 1 माइनस RT। यहीं से एक और सवाल भी बनता है, WDV क्लोजिंग जो है क्या यहां से ऑनवर्ड चलकर भी हो सकती है या नहीं हो सकती? बताएं जी। दरमियान में यहां पे रोका था ना, और यहां से भी ऑनवर्ड तो आए थे ना। आपको कॉस्ट भी ना दी हो, आपको 1 साल की WDV दी हो और आपको अगले सालों की WDV पे पहुंचना हो, तो भी आप फार्मूला यही वाला यूज कर लेंगे, WDV ओपनिंग इंटू 1 माइनस रेट इंटू टाइम, जितने साल मजीद आगे जाने हो। इतना ऐसा करो तो क्या बनता है? इतना ऐसा करो तो क्या बनता है? WDV। इससे ऑनवर्ड आगे जितने साल चला रहे हो वहां पे पहुंच सकते हो। तो आपको अगर 1 साल की WDV दी हुई है, दूसरे साल की WDV पर पहुंचना है, तो भी यही वाला फार्मूला काम करेगा। तो ज़हन में ये भी रखना है आपने, क्योंकि ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन के डाटे में गिवन क्या चीज है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा खर्च काम करवाऊंगा इंशाल्लाह। लें जी, बच्चे ने एक और सवाल पूछ लिया, अब मैं यहीं से ही दोबारा से उस सवाल को भी डील कर देता हूँ। हाँ नहीं, मैंने तो करवाना है, अभी करवा देता हूँ। बच्चे के ज़हन में यह सवाल आया है तो नो इशू। ये बताएं कि अगर आपको क्वेश्चन में बोला हो कि WDV किसी खास डेट की 55.15 है and we have to work out the cost 200, how will you reach at that? फार्मूला वही है बेटा, ये वाला फार्मूला है, WDV is equal to cost into 1 minus RT into 1 minus RT and so on। अब आपके पास WDV गिवन होगी, आपने को कहाँ पे पहुंचना है? कॉस्ट पर पहुंचना है। तो बस क्या हो जाएगा? कॉस्ट इज इक्वल टू WDV गिवन डेट की डिवाइड बाय 1 माइनस RT 1 माइनस RT एंड सो ऑन।
तो अब हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर कर भी देख लेते हैं कि अगर हमें कॉस्ट पर पहुँचना होगा, मेथड कौन सा हो, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, तो 55.15 हो, 1 माइनस 0.369 इंटू 10/12 पहला साल, 1 माइनस 0.369 दूसरा साल, 1.369 तीसरा साल। आंसर अब आपने बताना है कि क्या आप वाकई वापस कॉस्ट 200 पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। गिवन होगा ना इस क्वेश्चन में कब रेट गिवन था? रेट, हाँ नहीं अगर ऐसे आए पोस्ट हमने हाँ हाँ, रेट तो गिवन होता है, अदरवाइज तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते ना, रेट गिवन होगा। आंसर आप लोगों ने बताना है वाकई आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है रिवर्स बैक कॉस्ट पर पहुंचने की, देयर इज अ नो इशू। और ये भी रूटीन की कहानी है R1 में, रिवर्स बैक कॉस्ट पर पहुंचना। अब तो PRC में भी आ गई है, ITA में भी आ गया है, पहले नहीं था अब आ गया है। वो छेती छेती कर लो, PRC बड़ा औखा होने जा रहा है, जिन्ने जिंदा रह गया उन्हें कह रहे हैं। जी सबसे जनरलाइज्ड जो डेप्रिसिएशन का मेथड जी, सवाल आया है सबसे ज्यादा पेपर में इस्तेमाल होने वाला मेथड कौन सा है। नंबर 1 स्ट्रेट लाइन, नंबर 2 रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये दो मेथड रूटीन में यूज होते हैं। प्रोफेशनली अगर बात करें तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ज्यादा यूज हो रहा है। इंडस्ट्री की अगर बात करें तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ज्यादा यूज हो रहा है। स्टिल स्टैंडर्ड ने हमें गुंजाइश दी है और किसी इंडस्ट्री में हो सकता है स्ट्रेट लाइन बहुत ज़्यादा यूज हो रहा। तो ये आप कुछ भी नहीं कह सकते कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है इंडस्ट्री में जाके। यू हैव टू डिसाइड विच मेथड यू हैव टू यूज फॉर विच मशीन फॉर विच एसेट। ठीक है, इसीलिए सारे मेथड पढ़ाए जाते हैं। लें जनाब, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो गया खत्म। अब आप काइंडली एक अदद टेबल मुझे यही वाली टेबल बनाकर दिखाएंगे फॉर स्ट्रेट लाइन। अभी थोड़ी देर पहले जो काम किया है सेम टेबल चाहिए मुझे फॉर स्ट्रेट लाइन। कॉस्ट 2 लाख थी, डेप्रीसिएशन थी पहले साल की 30,000 थी, 170 आ गई WDV। अगले साल की डेप्रीसिएशन कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 20 थी, तकसीम 5। लें जनाब, तो यहां से ये पता चला ये टेबल स्पेसिफिक फॉर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं है। आपको जब भी चाहिए हो WDV की कैलकुलेशन हर साल की आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये वाला मेथड हमने बहुत ज़्यादा यूज़ भी करना है। अल्लाह खैर करेगा।
प्यारे बच्चों, प्यारे नहीं है? प्यारे बच्चों, एक छोटा सा काम करें। स्ट्रेट लाइन से अभी आपको एक टेबल सिखाई ना, इस क्वेश्चन की टेबल बनाओ। फिर मैं उससे एक और चीज़ सिखानी है, फिर उससे अगली चीज़ें सिखानी है। वो वाले स्टूडेंट जो अभी जिन्होंने ITA देना है, ये अभी तक उनके भी काम आ रही हैं चीज़ें। ये वाली चीज़ें अभी तक वही हैं जो ITA के लिए भी कारआमद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप तो पास हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे बैठे हुए हैं। चलें, अल्लाह का हुक्म। नहीं, इंशाल्लाह अब नहीं होगा बुरा जी। नहीं, अब हम सर आसिफ को ले आएंगे। अच्छा, मैंने ली है, मुझे तो 7-8 महीने हुए ही नहीं हैं। 5 की 5 टेबल पूरा चाहिए मुझे। इसकी डेप्रीसिएशन, इसकी WDV है 0 करके आपने मुझे बतानी है, या फिर कुछ और करके बताएंगे, या 20,000 तक लेके जाएंगे। 5 साल की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है, 5 साल के एंड तक WDV पर पहुंचाना है। 5 साल की डेप्रीसिएशन। क्या बना? मुबारक हो। अच्छा आ गया यार। कभी मई में दे दूंगा। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, अल्लाह ताला पे। हाँ? डन। अल्लाह करे आपसे मुलाकात रहे इसी क्लास के अंदर। जल्दी बेटा जी, स्पीड में। इतने स्लो काम नहीं करना, सिखा दिया मैंने तो। अब हमारे अब्बा जी से बात करनी पड़ेगी लगता है। सर मैं कर तो रही हूँ, और कैसे करूँ? कौन से पेपर दिए थे इस दफ़ा? ये 10,000 तक कैसे पहुंचा दी है? 6 सालों की डेप्रीसिएशन कर दी है। नहीं, 0 नहीं करना। 5 साल लाइफ पूरी मुकम्मल कर। नहीं, 0 नहीं करनी। 5 साल है उसकी लाइफ ही, 5 साल है तो
चलो अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है, इससे ही कुछ सिखाऊंगा। जीरो नहीं करनी, करके दिखाओ फिर। जिसने जीरो कर दिया ना उसने गलती किया ना। साइलेंट। पहले साल की डेप्रीसिएशन मेथड कौन सा? स्ट्रेट लाइन। कॉस 70, रेजिडुअल वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय लाइफ 5। डेप्रीसिएशन कितनी आएगी? 10,000। WDV क्या बन जाएगी? 31 दिसंबर 16 की 60। फिर अगले साल की डेप्रीसिएशन, मुझे फार्मूला चेंज करने की जरूरत है या नहीं है? फार्मूला वही रहेगा। अगर मैंने करना भी है तो 70 - 20 तक़सीम 5। आंसर क्या आएगा? 10। WDV 31 दिसंबर 17, ये कितनी आ गई? 50। इससे अगले साल भी मुझे फार्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है, फार्मूला वही है, कॉस माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ। आंसर वंस अगेन क्या आ रहा है? 10,000। आप कहां पर पहुंच गए? 40 पर। ये आपकी क्या चीज आ गई? WDV 31 दिसंबर 18 पर। फार्मूला वंस अगेन चेंज नहीं हो रहा। पहुंच गए आप कहां पर? 31 दिसंबर 19। जी, क्या इससे अगले साल डेप्रीसिएशन होनी चाहिए या नहीं? नहीं। अच्छा, तो ये बताएं, ये 20 क्या चीज है? तो फिर क्या मैं यहां पर से कंक्लूजन निकाल सकता हूं? एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ माई WDV इक्वल टू रेजिडुअल वैल्यू। ये मैं ITA की रिवीजन करवा रहा हूं अभी तुम्हें। क्या करवा रहा हूं? ITA की रिवीजन करवा रहा हूं। आज आखिरी दिन है ITA की रिवीजन का। कल इंशाल्लाह मैंने FAR 1 में जंप इन कर देना ये वाला कॉन्सेप्ट सिखा के। इस कॉन्सेप्ट से अगला कॉन्सेप्ट वो भी ITA का ही है, और कल इंशाल्लाह हमने FAR 1 में सही तरीके से जंप इन इंशाल्लाह हो जाना। डन? पहला कॉन्सेप्ट क्या हो गया? WDV इज इक्वल टू रेजिडुअल वैल्यू। क्या ये मुकम्मल तौर पर डेप्रीशिएट हो चुका है जितना होना चाहिए था? ये आपने एक चीज पढ़ी थी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते थे? डेप्रीशिएबल अमाउंट। क्या ये मुकम्मल हो चुकी है? 70 - 20 इज इक्वल टू 50। क्या 50 की डेप्रीशिएशन हो चुकी है? हो चुकी है। ठीक है। एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ WDV इज इक्वल टू रेजिडुअल वैल्यू, और इसको बोलते हैं फुली डेप्रीशिएटेड एसेट। क्या बोलते हैं? फुली डेप्रीशिएटेड एसेट बोलते हैं। क्लियर? ऐसा एसेट जो मुकम्मल तौर पे डेप्रीशिएट हो जाता है इसको क्या बोलते हैं? फुली डेप्रीशिएटेड एसेट। और ये फुली डेप्रीशिएटेड एसेट के शॉर्टकट्स ये हैं कि इसकी WDV बराबर किसके होती है? रेजिडुअल। इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन किसके बराबर होती है? डेप्रीशिएबल अमाउंट के।
यानी कि 70 माइनस 20 इज इक्वल टू 50 के बराबर इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन होती है। ये इसके क्या है, शॉर्टकट्स। इसके बाद इसकी 5 साल गुजर गए हैं तो अब इसकी मजीद डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं हो। ठीक है, इससे आगे जिन्होंने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड किया, जीरो के ऊपर लेकर गए, उन्होंने गलत किया, उसको यहां पर क्या करें, काट दें कि काम गड़बड़ कर दें। और जिन्होंने किया ही नहीं, क्लास में भी स्लो स्लो बैठे हुए हैं और नोट भी नहीं करना चाहते, पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, वो खुद ही चले जाएंगे। खुद ही चले जाने से मुराद है जब एक दफा फेल हो जाएंगे, 2 दफा फेल हो जाएंगे, अपना शार नहीं बदलेंगे। हाँ, फिर कहेंगे स्कैम की गलती है। बात ये है बच्चों, कल या परसों मुझसे सवाल पूछा था किसी ने कि FAR 1 में इतनी कम परसेंटेज क्यों है जबकि FAR 2 में इससे ज्यादा है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि FAR 2 में अकल आ गई होती है, फेल होके अकल आ जाती है ना, मैच्योरिटी आप ही आ जाती है कि नहीं पढ़ोगे तो पास भी नहीं होगे। ठीक है, तो पास होने के लिए सिर्फ जिंदा रहना जरूरी नहीं है। इट्स नॉट अ BCom, इट्स नॉट अ MCom, इट्स नॉट अ इंजीनियरिंग डिग्री। ये ना तो BBA है, जस्ट पैसे देते रहो ऑर्गेनाइजेशन को और डिग्री हासिल, ऐसा कतन नहीं। अगर आप ऐसा चाहते हैं, ऐसा इजी होना चाहते हैं, वालिदैन का पैसा जाया करना चाहते हैं, तो बसत शौक आप कर सकते हैं। आ जाओ जी, अगला कॉन्सेप्ट। बेटा मैं अभी ITI पढ़ा रहा हूं। नहीं संभाला जाएगा, क्यों टेंशन लेते हैं। एक छोटा सा काम करें, 60 लिखिए, कैलकुलेटर पे लिखिए, 60 माइनस 20 क्या आया, तकसीम 4 करें, फिर भी 10 आ गया। प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टाइम लाइन। 1 2 3 4 और 5, 0 1 2 3 4 5। ये आपको गिनती आती है, क्या बात है आपकी। यहां पे आपने 70 का एसेट खरीदा था, 10 की डेप्रिसिएशन की थी, 60 करेगा, 10 की डेप्रिसिएशन की 50, 10 की डेप्रिसिएशन की 40, 10 की डेप्रिसिएशन की 10 की डेप्रिसिएशन की 20। ये वो जो टेबल बनाई थी उसको कहां पे प्रेजेंट कर दिया मैंने, टाइम। अब इधर यहां पर खड़े होकर देखो, इस 70 में से 20 ने तो डेप्रिशिएट होना ही नहीं है, रेजिडुअल वैल्यू जो बच जाती है। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? जो बच जाने वाली, ये बच जाने वाली वैल्यू जिसको डेप्रिशिएट नहीं कर। गॉट द पॉइंट? आ गई? आज पता चल गया कि रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, बच जाने वाली वैल्यू। ठीक है जी, इसने तो डेप्रिशिएट होना नहीं। अब यहां पर अगर खड़े होकर देखो तो जो बाकी बच जाने वाली वैल्यू को छोड़ दो, बाकी 50 रह गया। इस 50 ने अगले कितने सालों में डेप्रिशिएट होना है? 5 साल। गॉट? ये पहला कॉन्सेप्ट जो अभी तक सीखा हुआ है। ये अब अगर आप ये सोचो कि अब आप स्टैंड कर रहे हो इस जगह पर, कहां पर? हाँ, इस जगह पर स्टैंड कर रहे हो और फ्यूचर में देख रहे हो, तो 60 में से 20 ने तो डेप्रिशिएट नहीं होना, बाकी क्या 40। इस 60 ने बाकी कितने सालों में डेप्रिशिएट होना? 4 सालों।
कितने सालों में? 4 सालों में होना है। तो अगर आप यहां पर फार्मूला बनाने की कोशिश करो, 60 में से 20 निकाल दो, डिवाइडेड बाय 4 लिखो, तो आंसर क्या आता है? 10 ही आएगा। ठीक है। अब अगर आप यहां पर खड़े होकर देखो तो फ्यूचर में देखो, अगले कितने सालों में डेप्रिसिएशन होना है? 1 और 1 2 साल। किसने? 40 में से 20 जो बच जाने वाली वैल्यू उसने डेप्रिशिएट नहीं होना। तो 40 में से अगर 20 को लेस कर दोगे, ओवर 2 करोगे, तो क्या आंसर आता है? 10 आता है। क्या ये सेम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रही है? जी। तो अब इसका फार्मूला लिखें कि एक और तरीकाकार भी होता है, WDV ओपनिंग माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर द रिमेनिंग लाइफ। इससे भी क्या होता है? डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट होती है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। बात समझ लग गई? WDV ओपनिंग माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ, बाकी की लाइफ रह गई है। टोटल लाइफ कितनी थी? 5। टोटल लाइफ कितनी थी? 5। यहां पर खड़े होकर देखो कितने साल यूज हो चुके हैं? 3। बाकी कितने रह गए? 2। ये रिमेनिंग लाइफ का फार्मूला भी है कि टोटल लाइफ माइनस ईयर यूज्ड, टोटल यूजफुल लाइफ माइनस ईयर यूज्ड। ये फार्मूले में जस्ट कन्वर्ट कर रहा हूं, अदरवाइज जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई रट्टे वाली कोई चीज नहीं है इसमें। रिमेनिंग लाइफ इज इक्वल टू टोटल यूजफुल लाइफ माइनस ईयर यूज्ड। टाइम खत्म हो गया? थैंक यू वेरी मच। फिर आज के लिए इतना ही। होमवर्क में क्या होगा? क्लास वर्क। आज होमवर्क में सिर्फ क्लास वर्क है, कल से इंशाल्लाह होमवर्क शुरू हो जाएगा। काइंडली कल से बुक आपके पास हो, एटलीस्ट आपके घर में मौजूद हो। नहीं होगी तो फिर काम गड़बड़ होगा, फिर मैं होमवर्क दूंगा, आपको आता नहीं होगा। जी वसीम अकरम, बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न मैंने अपने फॉर्मेट्स पे सवाल सॉल्व किए हों। आपने अगर नहीं लेनी तो ये आपका अपना डिसीजन होगा। वो तो मेरी है ही नहीं ना, आपकी अपनी है। मेरा काम है अच्छा पढ़ा देना बस, और इससे ज़्यादा मेरा कोई काम नहीं है। अच्छी गाइडेंस दे देना, ये मेरा काम है। आगे आपने रिस्पॉन्सिबल होना है, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे बनना है, खुद होमवर्क करना है।